हेलो दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिसमें हम लेके आते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने उन ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिसमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने लद्दाख में माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, भारतीय सेना के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर कहा गया है कि पूर्वी लद्दाख में माइक्रोवेव हथियारों के इस्तेमाल पर मीडिया रिपोर्ट्स आधारहीन है और ये खबरें पूरे तरीके से फर्जी हैं। दोस्तों, इन मामलों के एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इस तरह के सभी हथियार लाइन ऑफ साइट यानी एक सीधी रेखा में काम करते हैं। पहाड़ी इलाकों में इनका इस्तेमाल वैसे भी आसान नहीं है। ये बिल्कुल इलॉजिकल है कि इन हथियारों का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में हो सके, वह भी लद्दाख जैसे हाई हिल्स एरियाज में। और ये केवल चीनी प्रोपेगेंडा है जो चाइनीज़ मीडिया की तरफ से फैलाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में चल रहे सैन्य तनाव के बीच पीएलए ने इन माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल कुछ ऊंचाइयों से भारतीय सैनिकों को बेदखल करने में किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में चीन की रेनमिंग यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर जिन कैनरोंग के हवाले से कहा गया है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने रणनीति लिहाज से महत्वपूर्ण 2 हिल टॉप्स पर फिर से कब्जा करने के लिए इन्हें माइक्रोवेव ओवन में तब्दील कर दिया था और इन ऊंचाइयों पर मौजूद भारतीय सैनिकों पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन का इस्तेमाल किया। कैनरोंग के हवाले से दावा किया गया है कि इन हथियारों के इस्तेमाल से भारतीय सैनिकों को उल्टियां होने लगी और 15 मिनट के भीतर ही वे खड़े रहने लायक नहीं रहे और भारतीय सैनिकों को इन ऊंचाइयों को छोड़ना पड़ा, जिसे चीनी सेना ने फिर से हासिल कर लिया। दोस्तों, इन प्रोफेसर ने यह भी दावा किया कि यह घटना 29 अगस्त की रही। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि भारत और चीन दोनों ने ही इस घटना के बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा और इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। दोस्तों, हम समझने की कोशिश करते हैं कि माइक्रोवेव हथियार होते क्या हैं। दोस्तों, माइक्रोवेव वेपन्स यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स के तौर पर काम करते हैं और यह उसी का एक प्रकार होते हैं। यह माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रूप होती है। इनकी वेवलेंथ 1 mm से लेकर 1 मीटर जितनी तक हो सकती है। इनकी फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज़ और 300 गीगाहर्ट्ज़ के बीच होती है। इन्हें हाई एनर्जी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। माइक्रोवेव जिस तरह से घर में काम करता है, ठीक उसी तरह से ये वेपन भी काम करता है। इसमें एक मैग्नेट्रॉन होता है जो माइक्रोवेव तरंगे भेजता है और ये तरंगे जब किसी खाद्य पदार्थ से होकर गुजरती है तो वो गर्मी पैदा करती है और यही गर्मी हथियार के तौर पर यूज़ होती है और इसी सिद्धांत पर ये वेपन्स काम करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना की चीन के इस दावे को खारिज करने के पीछे कई कारण हैं। पहला तो लद्दाख जैसे इलाके में भारतीय सेना ने जिन हिल्स पर कब्जा जमा रखा है वो काफ़ी ऊंचाई की है और उस लेवल तक इस तरह के हथियार का उपयोग करने के लिए काफ़ी बड़े आकार के मैग्नेट्रॉन बनाने पड़ेंगे। और अगर मान भी लिया जाए कि चाइना ने इस तरह का मैग्नेट्रॉन बना भी लिया, लेकिन अगर चाइना भारत के खिलाफ इस तरह के हथियारों का उपयोग करेगा तो भारतीय सेना उस स्थिति में किसी भी लिहाज से चुप नहीं बैठेगी और उसका जवाब जरूर देगी। दोस्तों, आपको बता दें कि DRDO भी इन हथियारों पर काम कर रहा है, जिसमें काली सीरीज के वेपन शामिल है। जहां तक बात चाइना की है तो चाइना भी इन पर निश्चित तौर पर काम कर रहा है। हालांकि ये नहीं पता कि चीन इन हथियारों के विकास के किस स्टेज पर है, लेकिन ये हथियार भविष्य की हकीकत जरूर है। हालांकि छोटे लेवल पर लेजर बेस्ड हथियार जरूर मौजूद हैं जिन्हें दंगों को कंट्रोल करने जैसे छोटे कामों में इस्तेमाल होता है, लेकिन बड़े लेवल पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल अभी तक प्रैक्टिकल नहीं हो पाया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।